हाय गाइस, वेलकम टू बेबी कोड। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी स्पीकिंग के बैंड को इंक्रीज कर सकते हो और बेबी कोड कैसे आपके उसमें हेल्प कर सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ओके, अभी जो हम इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं मेनली 3 तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमें रिकमेंड किया जाता है कि आप किसी भी मिरर का इस्तेमाल कर लो। सेकेंड थिंग, आप अपने किसी दोस्त के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। और थर्ड थिंग, आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो टीचर के साथ। बट इन तीनों जो वेज हैं उनके अंदर बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मिरर के अंदर आपको कोई फीडबैक नहीं मिलती है, और जब आप अकेले प्रैक्टिस करते हो तो आप अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देते हो। फ्रेंड्स के अंदर आप हमेशा फ्रेंड्स अवेलेबल नहीं होते, एंड सम टाइम मे बी दे मेक फन, और वो आपको एग्जैक्टली प्रोफेशनल जो एक एडवाइस होती है वो नहीं दे पाते हैं। थर्ड, अगर आप टीचर के पास जाते हो तो आप चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, आप सिर्फ एक बार ही एक दिन के अंदर स्पीकिंग दे सकते हो, मैक्स 2 बार, जो कि डेफिनेटली इनफ नहीं है आप अगर फ्लुएंट बनना चाहते हो इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर। सो अब क्या करें? तो यू कैन यूज बेबी कोड, बट द क्वेश्चन इज कि सिर्फ बेबी कोड ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? ऐसा बेबी कोड क्या दे रहा है जिसकी वजह से आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो इम्प्रूव होगी, आपके बैंड इंक्रीज होंगे? तो लेट्स discuss all those points. Okay, so we advise you just practice on baby code for 15 days to 30 days. Honestly, give 2 to 3 tests a day and you can check your progress yourself. वो कैसे आप चेक कर सकते हैं? तो बेबी कोड के अंदर सबसे पहले आप टेस्ट दे सकते हैं, अनलिमिटेड टेस्ट विद लेटेस्ट क्वेश्चन। और ये किसी भी तरीके के नॉर्मल टेस्ट नहीं है, जैसे एक रियल एग्जाम के अंदर टेस्ट होता है सेम वैसे ही होता है। जब भी आप कोई टेस्ट शुरू करोगे तो कुछ इंट्रोडक्शन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेक श्योर इंट्रोडक्शन क्वेश्चन हमेशा सेम रहते हैं, चाहे वो रियल एग्जाम हो या यहाँ पे आप कितने भी एग्जाम दो। फिर आपसे कुछ जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर आपसे पूछा जाएगा क्यू कार्ड, जिसको प्रिपेयर करने का 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 2 मिनट आपको बोलना होगा, जैसे कि एकदम जैसे रियल एग्जाम में होता है। अब आप जब डेली बेबी कोड पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्यू कार्ड बनाने की हैबिट हो जाएगी, 1 मिनट के अंदर सारे पॉइंट्स लिखने की और 2 मिनट में बोलने की। उसके बाद ऐप उससे कुछ फॉलो क्वेश्चन पूछेगी उस क्यू कार्ड के रिकॉर्डिंग ही। ओके, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने लोकल लैंग्वेज में प्रैक्टिस करते हो, आप डेली बोलते हो, आप किसी क्लास नहीं जाते, लेकिन आप फिर भी कितने फ्लुएंट हो। इंग्लिश के साथ भी बिल्कुल सेम ही है। जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे सेम टाइप के जो सेम लेवल के क्वेश्चंस को जो एकदम लेटेस्ट है उनसे साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपका माइंड ट्रेंड हो जाएगा। तो जब आप रियल एग्जाम देने जाओगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे और बेटर आप एक इंग्लिश में आंसर्स दे पाओगे, क्योंकि आप डेली उस तरीके के आंसर्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो। अब माना आपने ढेर सारे एग्जाम्स दे दिए, ओके, दैट्स वेरी गुड। अब सबसे अच्छी बात है कि बेबी कोड आपको बहुत सारी फीडबैक देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बैंड चेक कर सकते हो कि आप कितने बैंड एक्चुअल में ला सकते हो। ये अप्रोक्सीमेट बैंड होते हैं, लेकिन अगर आप ये वेरीफाई करना चाहते हो कि ऐप कितनी एक्यूरेट है और कितने एक्यूरेटली बैंड देती है, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने इंस्टीट्यूट में जाएं, एक टीचर को बोलिए कि आपका स्पीकिंग का एग्जाम ले, राइट, और उसके बाद आप घर आएँ और फिर एक बेबी कोड ऐप में एक एग्जाम दें एंड दोनों के बैंड्स को चेक करें। आई एम 100% श्योर वो काफ़ी एक्यूरेट होंगे, आधा बैंड ऊपर या नीचे हो सकता है मैक्स, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं। प्लीज़ आप एप्लीकेशन को ट्रिक करने की कोशिश ना करें, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा लंबे और गुड आंसर दें। एकदम ऐसे आंसर दें जैसे कि आप रियल एग्जाम में देने वाले हो, क्योंकि आइल्स के कुछ बेसिक रूल होते हैं कि आपको लंबा आंसर देना है, आप जस्ट एक वर्ड आंसर नहीं दे सकते हो, आपकी ग्रामेटिकल सही होनी चाहिए और आप सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हो। बेबी कोड ऐप भी सेम पैरामीटर यूज करती है बैंड कैलकुलेट करने के जो रियल एग्जाम में यूज होते हैं, जैसे ग्रामर, रिसोर्स, फ्लुएंसी, राइट, और वोकेबलरी। तो आपके सेम पैरामीटर्स पे ही बैंड कैलकुलेट किए जाते हैं। तो प्लीज़ एप्लीकेशन को ट्रिक ना करें, ये आपके लिए ही बनाई गई है। आपको चेक करने का हमने तरीका बता दिया है, आप अपने बैंड उस तरीके से चेक कर सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हैं, राइट। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि अगर ये मिस कर देती है, जैसे आपका नेम या फिर कोई ऐसा वर्ड जो कि अभी तक डिक्शनरीज में नहीं है, तो डोंट वरी, उससे आपके बैंड स्कोर पे इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा वर्ड मिसिंग है। उसका रीज़न ये है कि जैसे नाम होता है किसी का, वो किसी भी इंग्लिश वर्ड नहीं है, वो जस्ट नाम है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होते हैं जिनको जो एक्चुअल में एक इंग्लिश वर्ड नहीं है, तो समटाइम उसमें प्रॉब्लम आती है रिकॉग्नाइज करने में, पर आप उसको इग्नोर कर सकते हैं या कुछ वर्ड्स को। पर अगर आपके बहुत सारे वर्ड मिसिंग्स हैं तो आप उस क्वेश्चन के आंसर पे जाएं, अपने आंसर को ध्यान से सुने
और प्रोनाउंसिएशन को देखें, क्योंकि ज़्यादातर आइल्स में यूएस काइंड के एक्सेंट को एक्सेप्ट किया जाता है। तो आप मेक श्योर करें कि आप जो वर्ड को प्रोनाउंशिएट कर रहे हो वो अच्छे से कर रहे हैं। आप जब आइल्स का एग्जाम देने जाते हो तो वो पॉइंट्स टू पॉइंट्स हो, तो टीचर को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए आपका आंसर समझने में कि कहाँ लाइन खत्म हो रही है, कहाँ से एक नया पॉइंट शुरू हो रहा है, आप क्या वर्ड बोल रहे हो। ओके, सो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखें टेस्ट देते हो, और आप अपने बैंड खुद से चेक कर सकते हैं। ओके, तो बैंड के अलावा और क्या, तो इसमें आप अपने आंसर को खुद से एनालाइज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने एक टेस्ट अटेम्प्ट किया, आपने गए कि मेरे को इस क्यू कार्ड का कोई आइडिया ही नहीं है कि इसमें क्या बोलना था, तो आप वहां पे जाके बेस्ट आंसर चेक कर लो। आपको एक आइडिया आ जाएगा कि फ्यूचर में अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई क्यू कार्ड आया तो उसमें किस तरीके के पॉइंट्स यूज आप कर सकते हो, जो कि बेस्ट आंसर्स में आपको दिखा दी जाएंगे। अब मान लो आपको ये चेक करना है कि आपकी कितनी मिस्टेक्स थी, तो आप चेक मिस्टेक पे क्लिक कीजिए और वो आपकी सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बता देगा, तो फ्यूचर में आप इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपको और भी ज्यादा ये देखना है कि आपने कितना अच्छा बोला है, तो आपकी कोई ना कोई लोकल लैंग्वेज होगी, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, राइट। आप अपने आंसर को उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लीजिए, और उसको आप पढ़ भी सकते हो, सुन भी सकते हैं कि जो आपने आंसर दिया उसका एक्चुअल मीनिंग क्या बनता है, जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि क्या आप बोलना चाहते थे, क्या आपने वही बोला इंग्लिश में। सो आपको इतने सारे फीचर मिलते हैं अपने आंसर को एनालाइज करने के लिए, आपको बैंड देखने के लिए, जिससे आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो बिना किसी थर्ड पर्सन की हेल्प के। अब इसमें क्या होता है ना कि आप जब भी टेस्ट देते हो, सिर्फ 15 दिन टेस्ट दीजिए, और 15 दिन के बाद आप पहले टेस्ट पे आके अपने आंसर सुनिए, और अपने इंप्रूवमेंट को आप खुद देख पाएंगे कि आपका कॉन्फिडेंस कितना इंक्रीज हुआ है, फ्लुएंसी कितनी इंक्रीज हुई है, किस तरीके के वोकेबलरी का आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और कितने बैंड आपके पहले दिन थे, और 15 दिन बाद आप कितने बैंड अचीव कर पा रहे हो, राइट। और इसमें सारे के सारे आंसर्स आपके हमेशा सेव रहते हैं, आप कभी भी अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो, किसी भी जो टेस्ट आपने दिया था उनको जाके रीटेक कर सकते हो, आपको अपनी मिस्टेक्स देख सकते हो, राइट। अब मान लिया कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, अगर आप यहाँ पे 1 से 1.5 महीना प्रैक्टिस करते हो, आपने अपना इसका एग्जाम दिया और क्रैक हो गया, बट स्टिल वी हैव वन मोर फीचर जो आपकी बहुत हेल्प करेगा, वो है कॉलिंग फीचर। जैसे मान लीजिए आप कनाडा जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे या किसी भी बाहर की कंट्री में पढ़ने जॉब करने, तो वहाँ की नेटिव लैंग्वेज तो इंग्लिश है। तो वहाँ जब आप जॉब के लिए जाओगे, या फिर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, या फिर आप कॉलेज में जा रहे हो एग्जाम के लिए, तो वहाँ तो आपको इंग्लिश इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जिसके लिए आप कॉल फीचर यूज करें, और जब आपका आइल्स हो जाए तब भी आप इससे प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि मान के चलते कि कनाडा के डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने में 6 महीने लगते हैं। तो अगर आप 6 महीने तक स्पीकिंग की प्रैक्टिस डेली करते रहोगे, तो इससे आपकी जो फ्लुएंसी है बहुत अच्छी हो जाएगी, जिससे आपको कनाडा में जाके जॉब ढूंढने में, नया फ्रेंड सर्कल बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ऑब्वियसली वहाँ पे जॉब करनी बहुत ज़रूरी है, तो ये बहुत हेल्पफुल फीचर हुआ। अनअदरवाइज आप वहाँ जाएंगे, आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आप वहाँ प्रैक्टिस करेंगे, एंड वहाँ पे आपका 6 महीने से 1 साल खराब हो सकता है, जिसमें आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो, या बहुत अच्छे अपने कॉलेज में स्कोर कर सकते हो। तो मेक श्योर जब तक आपका वीज़ा नहीं आता है, आप आइल्स से प्रिपरेशन कर रहे हो, कंटिन्यू कॉल पे प्रैक्टिस करते रहें। बट प्लीज़ आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के भी साथ शेयर ना करें, और अगर कोई यूज़र मांगता है तो आप उसे ब्लॉक या रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी ने रिपोर्ट किया तो आपका अकाउंट तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा और उसको रीओपन नहीं किया जाएगा। तो प्लीज़ सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करें कॉल पे, और किसी भी अनअप्रोप्रिएट वर्ड्स का और लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें। Okay, I hope all these features will definitely help you and you will achieve your desired band very soon. So make sure आप practice daily करें. Thank you very much.